हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज मैं अपनी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। एंड मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, आप लोगों ने कमेंट करना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि अभी आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों को कमेंट का वेट करूँगी। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ईवो जो बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है सिचेन ने ये क्या गड़बड़ कर दी है। मैंने जैसे उसकी कंडीशन लास्ट टाइम देखी थी ना, उस हिसाब से मुझे डर लग रहा है कहीं वो खुद को हार्म ना कर ले। एंड ये सुनकर जान जो कहता है, ईवो डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उसे जानता हूँ, वो इतने लंबे टाइम तक मेरे घर पर रहा है, मैं इतना तो उसे समझ गया हूँ, वो खुद को हार्म नहीं करेगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये सुनकर ईवो जो कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं सच में बहुत खुश हूँगा, पर सच में मुझे बहुत टेंशन हो रही है। एंड जान जो ईवो के शोल्डर पे सर रख लेता है, बोलता है, प्लीज़ ईवो टेंशन लेना बंद कर दो, हम उसे ढूंढेंगे, वो मिल जाएगा हमें। एंड जान जो ईवो को शोल्डर पे सर रखे हुए उसे हक कर लेता है। ईवो भी जो थोड़ा शांत हो गया था। एंड तभी जान की नज़र ईवो के गले में पड़े हुए एक रिंग पर जाती है। उसे देखकर उसे याद आता है कि वांग जी ने उसे प्रॉमिस किया था कि जब वो फाइट से वापस आएगा तो वो उसे ये रिंग पहनाएगा। एंड ये देखकर जान जो थोड़ी स्माइल करता है, बोलता है, ईवो क्या तुम ये रिंग मुझे दे सकते हो? मैं तुम्हारी लाइफ का वो पर्सन नहीं बनना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे ये रिंग चाहिए। क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो? प्लीज़ ये रिंग मुझे दे दो। एंड ईवो ये सुनता है, बोलता है, जान तुम हमेशा ऐसा क्यों कहते हो? तुम ही वो पर्सन हो, मैं जानता हूँ, और ये रिंग तुम्हारी है। एंड ये कहकर ईवो जो अपने नेक से उस रिंग को निकालता है, जान के हाथ में पहना देता है। ये देखकर जान जो बहुत हैप्पी हो गया था, एंड वो उस रिंग को देखने लगता है। एंड ईवो भी जान को देख रहा था। तभी ईवो जो जान को अपनी तरफ करता है, उसे किस करने लगता है। एंड जान वो भी ईवो को किस कर रहा था। एंड वो काफ़ी टाइम तक एक दूसरे को किस करते हैं। बाद में जान जो ईवो के शोल्डर पे सर रख लेता है। एंड अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में ईवो जो जल्दी जल्दी रेडियो का नीचे आ रहा था, सिचेन जो बोलते हैं, ईवो क्या तुम ब्रेकफास्ट करना चाहोगे? एंड ईवो जो सिचेन से कुछ भी नहीं कहता एंड जान से बोलता है, जान इन्हें बोल दो कि मैं जियांग चेंग को ढूंढने जा रहा हूँ, और हाँ, अगर वो चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूँ तो जियांग चेंग भी रहेगा। एंड ये कहकर ईवो जो उस घर से निकल जाता है। एंड सिचेन जो बस स्टैंड खड़े रह गए थे। एंड जान जो बोलता है, सिचेन डोंट वरी, मैं उसे मना लूँगा, वो बस थोड़ा परेशान है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये कहकर जान भी वहाँ से चला गया था। एंड वो लोग जो जियांग चेंग को पूरी सिटी में ढूंढते हैं। एंड उन लोगों को ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत गया था, लगभग 1 मंथ से भी ऊपर हो चुका था। गाइस, मैं वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगी, एक्चुअली मेरे घर के सामने ही एक न्यू घर बन रहा है, एंड जिसकी वजह से बहुत सारा साउंड हो रहा है। एंड यही रीज़न है कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड कुछ टाइम से इसी रीज़न की वजह से मेरी वीडियोस में बहुत सी नॉइसेस आ रही होंगी, तो प्लीज़ आप लोग उस नॉइसेस को इग्नोर करना एंड वीडियो को एंजॉय करना। मैं इन नॉइज़ेस का कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, सच में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जान एंड ईवो को 1 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका था जियांग चेंग को ढूंढते हुए। एंड इन दिनों सिचेन
जिन्हें भी जियांग चैंग की बहुत ज़्यादा याद आती थी। वो जब भी घर में होते थे उन्हें याद आता था कि किस तरीके से जियांग चैंग सिचेन को परेशान किया करता था, किस तरीके से वो दोनों नोक झोंक किया करते थे। सिचेन जो इन दिनों जियांग चैंग को कुछ ज़्यादा ही मिस करने लगे थे। एंड ईबो एंड जान जिन्होंने अपनी लाइफ में एक नया रूटीन ऐड कर लिया था, जियांग चैंग को ढूंढना। वो अपने कॉलेज एंड वर्क से फ्री होने के बाद डेली जियांग चैंग को ढूंढा करते थे। एंड ऐसे ही और टाइम बीतने लगा था। एंड सिचेन जिनकी हालत खराब होने लगी थी, अब उन्होंने और लड़कियों के साथ घूमना बंद कर दिया था। उन्होंने फ्लर्टिंग करना बंद कर दिया था। वो ज़्यादातर अपने रूम में रहा करते थे। उन्हें बहुत सैड फील हुआ करता था। वो रियलाइज़ कर पा रहे थे कि भले ही वो उन फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें भी कहीं ना कहीं जियांग चैंग से प्यार तो हो गया था। एंड इन दिनों उन्होंने ये रियलाइज़ ज़रूर कर लिया था। एंड ईबो एंड जान जिन्हें भी जियांग चैंग सिचेन की ऐसी हालत देखकर बुरा लगता था, ज़्यादातर टाइम सिचेन अपने रूम में होते थे। एंड ऐसे ही अब हम पूरे 1 ईयर्स बाद का सीन देखते हैं। ईबो जो जान के घर के बाहर खड़ा हुआ था एंड वो अपनी बाइक का हॉर्न बजाए जा रहा था। तभी जान जो घर से बाहर आता है बोलता है, ईबो मैं आ रहा हूँ ना, तुमने क्यों सारे मोहल्ले को सर पे उठा के रखा हुआ है। अरे कहकर जान जो उसकी बाइक पे बैठ जाता है। वो दोनों जो साथ में कॉलेज जाते हैं एंड वो लोग जो अपनी कॉलेज को अच्छे से अटेंड करते हैं। एंड शाम को वो जब घर लौट रहे थे तो जान जो कहता है, ईबो मैं अकेले घर चला जाऊंगा, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें अभी सिचेन के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। वो लोनली फील करते हैं। एंड ईबो जो बोलता है, इसके रिस्पॉन्सिबल वो खुद हैं। अगर उन्होंने जियांग चैंग के साथ ऐसा नहीं किया होता तो वो भी ऐसा कुछ भी फील नहीं कर रहे होते। एंड ये सुनकर जान जो गुस्से में ईबो की तरफ देखता है बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम, चुपचाप से घर जाओ। एंड ईबो जो बोलता है, ओके तुमने आजकल मुझ पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करना शुरू नहीं कर दिया है। एंड ईबो जो बोलता है, तुमने आजकल कुछ बच्चों वाली हरकतें करना ज़्यादा ही शुरू कर दिया है एंड तुम घर जाओ। एंड ईबो जो बोलता है, ओके मैं चला जाऊंगा, पहले मेरी गुड बाय किस दो। एंड सुनकर ईबो जान जो कहता है, यहाँ सबके सामने। एंड ईबो जो जान को अपनी तरफ खींचता है बोलता है, ऑफ कोर्स हम दोनों कपल हैं, इतने लंबे टाइम से डेट कर रहे हैं, तुम अब भी शायद फील करते हो। एंड जान जो ईबो के क्लोज आता है उसके लिप्स पे पैट करता है और बोलता है, नहीं मैं शायद फील नहीं करता। एंड ईबो जो जान के हेड को पकड़ता है और उसके लिप्स पर ब्रूटल तरीके से किस करने लगता है। वो उसके लिप्स को काफ़ी ज़्यादा हंग्रीली सक कर रहा था। एंड ईबो जान जिसे अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, ईबो जो अब तक रुका नहीं था। एंड जान जो ईबो को पुश करता है बोलता है, हो गया तुमने बहुत इन्जॉय कर लिया, अब तुम घर जाओ। एंड वो ईबो को घर भेज देता है। वो अकेले ही सड़कों पे अपने घर की तरफ निकल जाता है। जान जो बस जा ही रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक पर्सन आके खड़ा हो जाता है एंड जिसकी आईज डार्क रेड कलर की थी। उसने ब्लैक कलर के क्लोथ पहने हुए थे। एंड उसे देखकर जान जो डर जाता है एंड वो पीछे हटने लगता है। तभी वो पर्सन जो बोलता है, ओह तो तुम हो वो, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को इतने लंबे टाइम तक मुझसे दूर रहना पड़ा। एंड गाइस ये वैन रूहाम था, वैन सू का फादर। एंड वो गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को इतने सालों तक इतने टाइम तक केब में कैद रहना पड़ा। एंड वो जान की तरफ बढ़ने लगता है। जान जो पीछे हट रहा था तभी वो किसी से टकरा जाता है
एंड वो जब मुड़ के देखता है तो वहाँ वेन सू खड़ा हुआ था। एंड उसे देखकर जान जो बहुत ज़्यादा ही डर गया था एंड वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी कुछ और लोग आकर उसे घेर लेते हैं एंड जान जो बीच में खड़ा हुआ था एंड उसके आसपास काफ़ी सारे पर्सन्स आई मीन वेम्पायर्स थे एंड वो जान को देखकर स्माइल कर रहे थे एंड बोल रहे थे आज तो इसे पनिश करना ही होगा। एंड वेंसू जो बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारी पास्ट लाइफ से भी ज़्यादा भयानक डेथ दूंगा। तुम याद रखोगे कि तुमने किसे हर्ट करने की कोशिश की थी। अनजान जो बहुत ज़्यादा डर रहा था एंड तभी वो सारे लोग जान पर अटैक कर देते हैं। अनजान के माउथ से बस एक ही वर्ड निकलता है ईबो। एंड दूसरी तरफ ईबो जो बस घर जा ही रहा था तभी उसे ऐसा फील होता है जैसे कुछ गलत होने वाला है। उसकी हार्ट बीट जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे जान के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसे सेव करना होगा उसे जाकर। एंड ईबो जो अपनी बाइक बस बैक करता है जान की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ जान जिसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था एंड वो लोग जो जान की बॉडी को वाइट कर रहे थे। एंड तभी एक पर्सन जो वहाँ पहुँच गया था एंड उसने उनमें से एक पर्सन को पकड़कर उठाकर हवा में ऐसा फेंका था कि वो गायब ही हो चुका था। एंड वो वेन सू को पंच करता है जिसकी वजह से वेन सू दूर जाकर गिरता है एंड वो वेन रूहान के हेयर्स को पकड़कर उसे घुमाकर एक पंच मारता है एंड जिससे वह रूहान भी गिर चुका था एंड जान जो ज़मीन पे गिरने ही वाला था। एंड तभी वो पर्सन जान को अपनी बाहों में संभाल लेता है एंड बोलता है जान जान प्लीज़ होश में आओ, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या हो रहा है। एंड जान जो अपनी आईज ओपन करता है एंड बस इतना ही बोलता है जियांग चैंग। बस इतना ही बोला था जान ने एंड वो जियांग चैंग की बाहों में अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड तभी ईबो भी वहाँ पहुँच गया था एंड वहाँ पर वो सारी चीज़ें होते हुए देखकर ईबो जो 1 मिनट के लिए तो फ्रीज हो चुका